जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात करेंगे एवरेज की, और ये एवरेज की लास्ट क्लास है। ठीक है, परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, आप बहुत दिन से पूछ भी रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हो कि एवरेज कब खत्म होगा। तो ये क्लास के बाद एवरेज क्या हो जाएगा, पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पर हाँ, जो टॉपिक होगा प्ले लिस्ट में, जो भी टॉपिक मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, उन टॉपिक में से नाम मत लेना। ठीक है, क्योंकि नया कोई टॉपिक पढ़ेंगे। तो बात करते हैं किसकी, एवरेज की, यानी औसत की। ये लास्ट क्लास होगी एवरेज की। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दो, इतना एवरेज आपके लिए क्या होगा, सफिशियंट होगा। चलिए, तो ये कुछ केस थे जो मुझे बताने थे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 40, दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 34। फाइंड द फोर्थ नंबर। 7 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 हो, तो चौथी संख्या बतानी है। ठीक है, यानी 7 में से 3-3 नंबर का, सातों संख्याओं का एवरेज दे रखा है, और 7 में से 3-3 संख्याओं का एवरेज देकर एक संख्या छुपा ले रहा है, उसका क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज के बारे में एक बात आप जान लो, या मैं बता भी चुका हूं ऑलरेडी, कि बराबर बंटवारे को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज। बराबर बंटवारे को क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी संख्याओं का एवरेज कितना है, 36 है, 36 है। ठीक है, पहले 3 नंबर का जो एवरेज बताया गया है, पहले 3 नंबर का जो एवरेज बताया गया वो कितना बताया गया, 40। तो ये एवरेज से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, और कितने नंबर का कम है, ये 3 नंबर का कम है। तो इन 3 नंबरों पर टोटल कितना कम होगा, 12 कम होगा। जो लास्ट 3 नंबर हैं, जो लास्ट वाले 3 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना बता रहा है क्वेश्चन, 34 बता रहा है। कितना बता रहा है, 34। यहाँ पर ना ये 4 ज़्यादा, क्योंकि सबका एवरेज 36 है, तो टोटल ये 12 ज़्यादा लेकर बैठे होंगे। मैंने माइनस गलती से ले लिया, प्लस का लेना है इसको। अच्छा, इन 3 संख्याओं पर एवरेज से कितना कम है, 2 कम है। कितनी संख्याओं पर कम है, 3 पर। तो टोटल कितनी कमी है, 6 की। इसका मतलब यह है कि प्लस का 12 माइनस का 6, जैसे आप ऐड करते हो वैसे ही। प्लस का क्या बचेगा, 6 बचेगा। यानी मैंने सबका एवरेज 36 जो सातों संख्याओं का एवरेज है, पहली 3 संख्याओं का, लास्ट 3 संख्याओं का एवरेज मैंने कितना बना दिया, जो भी 7 संख्याओं का एवरेज, यानी 36 बना दिया। तो सबको 36 बांटने के बाद 6 एक्स्ट्रा बच रहा अभी भी। ठीक है, इन दोनों ग्रुप पर मिलाकर। तो आप मुझे बताओ, जो फोर्थ नंबर होगा, जो चौथी संख्या होगी, वो 6 तो इनसे ले लेगी, क्योंकि इस ग्रुप पर 6 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 6 लेने के बाद वो एवरेज पर पहुंचेगी। यानी कितने पर पहुंचेगी, एवरेज कितना, 36। तो 6 लेने के बाद ये 36 पे पहुंचनी चाहिए। तो अपने पास कितना होगा, ये 30। जो चौथी संख्या होगी वो कितना होगी, 30। 30 अपने पास रखेगी, 6 जो ग्रुप पर एक्स्ट्रा है उसको ले लेगी। तो जो चौथी संख्या वो भी एवरेज के बराबर आ जाएगी। यानी कितने पर आ जाएगी, 36 पर आ जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम कतई नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। आइए, थोड़ा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 35। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 41, दैट ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 30, देन फाइंड फिफ्थ नंबर। 10 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 हो, तो पांचवी संख्या बतानी है। तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना बताया गया, हमें 35 बताया गया। पहली 4 संख्याओं का एवरेज बताया गया कितना, 41। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है भाई, एवरेज से कितना ज्यादा लेकर बैठी है संख्याएं, ये 6 ज्यादा लेकर बैठी, पर कितनी संख्याएं, 4 संख्या। तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी टोटल इन पर 24, 24 ज्यादा है। ठीक है, चलो, लास्ट की 5 जो संख्या है उनका एवरेज कितना बताया गया, 30 बताया गया। तो ये एवरेज से कितना कम है, 5 कम है। और कितनी संख्याएं कम है, 5। तो टोटल कितनी कमी है, 25 की। तो देखो, 24 प्लस का है, माइनस का 25 है, तो माइनस का 1। इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप पर कमी पड़ रही है। कितनी कमी पड़ रही है, 1 की। इस कमी को कौन पूरा करेगा, जो संख्या बच गई है। ठीक है, तो कौन सी संख्या बच गई, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर को, जो पांचवी संख्या होगी, तो इस ग्रुप पर जो 1 की कमी पड़ रही है इसको भी पूरा करेगी, और एवरेज के बराबर ये खुद, एवरेज के बराबर भी रखेगी खुद। तो एवरेज कितना है, 35,
और एक की जो कमी पड़ रही है वो एक इनके लिए लेकर आएगी, तो ये संख्या जो पांचवी संख्या वो कितनी रही होगी? 36। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम कतई नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिनों के हिसाब से पूछ लेता है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 डेज ऑफ अ वीक इज 27 डिग्री एंड नेक्स्ट 3 डेज इज 29 डिग्री। इफ द वीकली एवरेज इज 28.5 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे? सप्ताह के पहले 3 दिनों का तापमान 27 डिग्री, अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री है। यदि सप्ताह के औसत 28.5% डिग्री हो तो अंतिम दिन का टेम्परेचर बताना है। तो समझिएगा कैसे बनाओगे आप इस क्वेश्चन को। ये भी सेम क्वेश्चन है, सबका जो ओवरऑल एवरेज बताया गया है पूरे सप्ताह का वो 28.5 बताया गया है। तो पहले 3 दिन का जो एवरेज है वो कितना है? 27 डिग्री है। तो ये जो है कितना कम है एवरेज से? ये 1.5 कम है, 1.5 की कमी है। और कितने दिनों पर कमी है? 3 पर। तो टोटल 4.5 की कमी है। ठीक है, चलिए लास्ट के जो अगले जो 3 दिन है उनका एवरेज कितना है? 29 है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है भाई? ये एवरेज से ज़्यादा लेकर बैठे हैं, कितना? 0.5। और कितने दिन लेकर बैठे हैं? 3। ठीक है, तो 1.5 इन पर ज़्यादा है, तो 1.5 अपने हिस्से में से इधर दे दोगे तब भी कमी पड़ेगी। कितना? 1.5 को घटाओगे तो कितना? 3 की कमी पड़ेगी। 3 की कमी पड़ेगी दोनों ग्रुपों को मिलाकर। तो इस कमी को कौन पूरा करेगा? लास्ट डे। तो लास्ट डे जो है वो एवरेज के बराबर तो रखेगा टेम्परेचर। एवरेज कितना है? 28.5 डिग्री, इतना तो रखेगा ही। और प्लस में जो कमी पड़ रही है 3 डिग्री की इन दोनों ग्रुप पर, उस कमी को भी पूरा करेगा। तो लास्ट वाले डे का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 31.5 डिग्री। ठीक है, 31.5 डिग्री क्या होगा? एवरेज होगा, या आप कहोगे टेम्परेचर होगा। कौन से वाले दिन का? लास्ट वाले दिन का। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे दिखाई दे। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 135 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 141 दैट ऑफ लास्ट 7 डेज इज 137 फाइंड फिफ्थ नंबर। 13 संख्याओं का औसत 135 है। यदि पहली 7 संख्याओं का औसत 141 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 137 हो तो आपको 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। ये जो केस है ना, ये ओवरलैप का केस है। ठीक है, तो अब हेडिंग लगा लीजिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओवरलैप। ये मैं क्यों कह रहा हूं ओवरलैप का केस है, जबकि मैंने पिछले क्वेश्चन में तो कहा नहीं कि ओवरलैप का केस था। देखो समझिएगा बात को ध्यान से। यहाँ पर 7 संख्या, टोटल 13 संख्याएं, तो यहाँ पर 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, फिर अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक संख्या है जो कॉमन है वो 2 बार क्या हो रही होगी? शामिल हो रही होगी, यानी ओवरलैप करके जाएगी। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्वेश्चनों में देखोगे आप, पिछले क्वेश्चनों में देखोगे तो देखो टोटल संख्या 13 थी। ठीक है, सॉरी, इसको देखो, टोटल संख्या कितनी? 10 है। तो 10 नंबर है टोटल। ठीक है, तो 10 नंबर अगर टोटल है तो 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, 4 नंबर का एवरेज दे रखा है। ठीक है, और फिर 5 नंबरों का एवरेज दे रखा है। एक संख्या फिर भी क्या हो रही है? बच रही है। एक संख्या ना बच जाती है। पर ये जो केस है ये ओवरलैप का केस है। ठीक है ना, टोटल संख्या कितनी है? 13। 13 नंबर है टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक। तो पहले 7 का नंबर का क्या दे दिया? एवरेज। ठीक है, और फिर से अगली 7 संख्याओं का एवरेज दिया दिया जाएगा आपको। एक संख्या क्या कर जाएगी? 2 बार इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में समझिएगा क्या करना है आपको। तो सभी का एवरेज कितना दे रखा है? 135। 7 संख्याओं का एवरेज कितना? 141 है। तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर बैठे हैं? 6। कितनी संख्या बैठी हैं? 7। तो टोटल कितना ज़्यादा लेकर बैठी हैं? 42, 42 ज़्यादा है। अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 137 है, 137 है। तो ये एवरेज से कितना कम है? 2 कम है। कितनी संख्याओं पर? 7 पर। तो कितने की कमी है? 14 की कमी है। ठीक है, तो प्लस का 42 और माइनस का 14, कितना हो जाएगा? 28, 28 हो जाएगा प्लस का। भाई जोड़ोगे दोनों को, -14 घटाओ तो +28। तो अगर ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का बच रहा है तो प्लस का ही लेना है इसको।
पहले हम क्या कर रहे थे, साइन अपोजिट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, रीजन आपको मैंने समझा दिया था कि अगर कमी पड़ रही है तो उस कमी को वो जो संख्या बच जाती है वो पूरा करेगी। पर यहाँ पर केस कैसा, ओवरलैप का है। ठीक है, तो जो सेवेंथ नंबर होगा, जो सातवीं संख्या होगी, वो कितनी होगी, वो एवरेज के बराबर 135 तो रखेगी। और ये जो प्लस का बच रहा है तो प्लस का ही लेना, माइनस का बचे तो माइनस का ही लेना। तो 28 और ऐड कर दो, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 1 6, 163, 163 रही होगी ये। ठीक है, कितना रही होगी, 163। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी मैंने मिस्टेक करी है, एक मिस्टेक हुई है हल्की सी। ये ना प्लस का ही ज़्यादा भाई, प्लस का ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 2। और यहाँ पर कितना, प्लस का 14, तो 56 ज़्यादा हो जाएगा टोटल। टोटल 56 ज़्यादा हो जाएगा, दोनों ज़्यादा हैं। सात संख्याओं का औसत जो दे रखा है, पहली सात संख्याओं का एवरेज भी ओवरऑल एवरेज से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और अंतिम सात संख्याओं का भी एवरेज क्या है, ज़्यादा है। टोटल 56 मतलब ज़्यादा है। तो सेवेंथ जो नंबर होगा, सातवीं जो संख्या होगी, वो ओवरऑल एवरेज के बराबर तो रखेगी 135, और प्लस में 56 और रखेगी। तो 11 का 1 कैरी 1, 8 और 1 कितना, 9, 191, 191 रही होगी। ठीक है, अब ठीक है, प्लस का ही लेना है इसको। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बनाइए इसको। तो मैं तो ये कहूँगा, इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पहले पॉज करो और फिर इसको क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। जो भी आंसर आए उसको मैच कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 71 if average of first 5 number is 75, that of last 4 number is 65, then find the fifth number। देखो ओवरऑल के केस को कैसे पहचान होती है वो समझिएगा। टोटल संख्या 5 है, यहाँ पर 5 संख्याओं, टोटल संख्या 8 है, यहाँ पर 5 संख्याओं की बात कर दी है, और यहाँ पर लास्ट 4 संख्याओं की बात कर दी है। तो 5 और 4 टोटल संख्या कितनी होगी, 9, जबकि वास्तव में टोटल संख्या कितनी, 8 है। तो इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा बन जाती है, तो समझ जाएगा ओवरऑल का केस है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो 71 है। पहली 5 संख्याओं का एवरेज कितना, 75 है। तो आप मुझे बताओ, एवरेज से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा लेकर बैठी हैं। कितनी संख्याएं लेकर बैठी हैं, 5। तो टोटल कितना ज़्यादा लेकर बैठी हैं, 20। क्लियर है? चलिए, अब लास्ट वाली जो संख्याओं का एवरेज कितना बताएगा, 65। तो इन पर कमी है, ये एवरेज से कितना कम है, 6 कम है। कितनी संख्याओं पर कम है, 4। तो टोटल कितनी कमी है, 24 की कमी है। तो प्लस का 20 माइनस का 24, तो माइनस का कितना, 4। तो ग्रुप पर 4 की कमी है। ठीक है, पर ये ओवरऑल का केस है, तो जैसा साइन बच रहा है उसके हिसाब से जाना। फिफ्थ नंबर बताना आपको, पांचवी संख्या बतानी थी। पांचवी संख्या अगर आपको निकालनी है तो निकाल दो। तो जो टोटल एवरेज बताया गया 71, में से माइनस कर दो 4, तो कितना, 67। ओवरऑल के केस, सॉरी, ओवरलैप के केस में, ओवरऑल नहीं, ओवरलैप के केस में जो साइन बचे उस साइन के साथ जाना। ठीक है, अगर ओवरलैप का केस नहीं होता तो फिर हम अपोजिट साइन के साथ जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ अ वीक इज 38.6 डिग्री एंड दैट ऑफ लास्ट 4 डेज इज 40.3 डिग्री एंड एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वीक इज 39.5 डिग्री। देखो एवरेज मतलब वीक का जो एवरेज होता है वो 7 दिन का होता है, पर यहाँ पर अगर देखोगे पहले फर्स्ट 4 की बात कर रहा है, लास्ट 4 की, तो ये ओवरऑल का केप बन जाएगा, क्योंकि टोटल 8 डेज की बात हो गई। ठीक है, तो एक दिन क्या कर रहा हो, ओ क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, और उसी दिन का क्या पूछेगा, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो एक ये केस था ओवरलैप का जो मुझे आपको समझाना था। ठीक है, अब आपका एवरेज पूरी तरह से क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस में आपको ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को क्या करो, शेयर करो। ठीक है, और चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उस सपोर्ट और उस प्यार के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जल्दी से जल्दी ये परिवार बहुत बड़ा होगा।
अगर आपका सपोर्ट रहा इसी तरीके से। तो चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।